हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज प्रज्ञा प्लस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक माना जाता है। जन्म। महाराणा कुंभा का जन्म 1421 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। इनके पिता महाराणा मोकल तथा इनकी माता सौभाग्य देवी थी। हंसाबाई महाराणा कुंभा की दादी थी तथा इनके दादा महाराणा लाखा थे। इनके पिता महाराणा मोकल की चाचा तथा मेरा ने महपा पनवार की सहायता से हत्या कर दी। तब महाराणा कुंभा 12 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा कुंभा ने रणमल राठौड़ की सहायता से शीघ्र ही अपने पिता के हत्यारों को मारकर बदला लिया। महाराणा कुंभा की उपाधियां। महाराणा कुंभा की उपाधियों का उल्लेख कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति में मिलता है। इसमें कुंभा की कुल 108 उपाधियों का उल्लेख मिलता है। 1. राणो रासो। साहित्यकारों का आश्रय दाता होने के कारण इनको राणो रासो की उपाधि दी जाती है। 2. अभिनव भट्टाचार्य। महाराणा कुंभा को संगीत प्रेमी होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी जाती है। 3. टोडरमल। महाराणा कुंभा को वाक्पटुता के कारण टोडरमल की उपाधि भी दी जाती है। 4. हिंदू सुल्तान। यह महान हिंदू शासक थे। 5. हाल गुरु। महाराणा कुंभा पहाड़ी दुर्गों के स्वामी थे, अतः इनको हाल गुरु की उपाधि दी गई। 6. भाल गुरु। भाला कौशल में दक्ष होने के कारण इनको भाल गुरु की उपाधि भी दी जाती है। 7. छाप गुरु। महाराणा कुंभा को छापामार युद्ध पद्धति के कारण छाप गुरु की उपाधि दी गई। 8. महाराजाधिराज। 9. महाराज राजाधिराज। 10. राजेश्वर। मेवाड़ मारवाड़ राज्य के मध्य मतभेद। हंसाबाई ने मारवाड़ से रणमल को मेवाड़ बुला लिया। इन्होंने चाचा व मेरा की हत्या करके महाराणा मोकल की हत्या का बदला लिया। धीरे धीरे रणमल का मेवाड़ में वर्चस्व बढ़ जाता है तथा इन्होंने मेवाड़ में उच्च पदों पर मारवाड़ के राठौड़ सरदारों को नियुक्त कर दिया। रणमल ने मेवाड़ के सरदार राघव देव की हत्या करवा दी, जिसके कारण राव रणमल से मेवाड़ के सभी सरदार नाराज हो गए तथा मांडू से चुंडा सिसोदिया को मेवाड़ बुलाकर लाए। 1436 ईस्वी में महाराणा कुंभा तथा चुंडा सिसोदिया ने दासी भारमली की सहायता से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राव रणमल की हत्या कर दी। रणमल की हत्या के समय इनका पुत्र राव जोधा भी यहीं था, जो हत्या के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग से भागकर मारवाड़ में आ जाते हैं। राव जोधा ने मारवाड़ के काहुनी गांव में शरण ली। चुंडा सिसोदिया तथा आहरा हिंगोला ने राव जोधा का पीछा किया तथा मंडोर पर अधिकार कर लिया। आहरा हिंगोला को मंडोर दुर्ग का किएदार बनाया गया। आंवल बांवल की संधि। राव रणमल की हत्या के बाद मेवाड़ तथा मारवाड़ राज्य के बीच संघर्ष जारी था, जिसमें अनेक सेनापति तथा युवराज वीरगति को प्राप्त हुए, अतः इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए आंवल बांवल की संधि हुई। आंवल बांवल की संधि मारवाड़ शासक राव जोधा तथा मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा के मध्य हुई। यह संधि हंसाबाई की मध्यस्थता से सोजत नगर पाली को मध्य में रखकर की गई। इस संधि में बबूल के पेड़ों से मारवाड़ की सीमा तथा आंवला के पेड़ों से मेवाड़ की सीमा तय की गई, अतः यह आंवल बांवल की संधि कहलाए। संधि की शर्त। इस संधि के अंतर्गत राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान। आबू विजय। यह महाराणा कुंभा का प्रथम सैनिक अभियान तथा विजय थी। आबू सिरोही के शासक सैसमल ने मेवाड़ी गांवों पर अधिकार कर लिया था। तब महाराणा कुंभा ने नाहर सिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजकर आबू पर अधिकार कर लिया।
नागौर विजय। महाराणा कुंभा की सैन्य सहायता से शम्स खां नागौर के स्वतंत्र शासक बने तथा शम्स खां ने महाराणा कुंभा की अधीनता भी स्वीकार कर ली। कालांतर में शम्स खां ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तथा नागौर दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। इसलिए महाराणा कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया तथा शम्स खां गुजरात चला गया। गुजरात विजय। शम्स खां तथा कुतुबुद्दीन खां ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, जिसमें महाराणा कुंभा ने इनकी संयुक्त सेना को हरा दिया। मांडू या मालवा विजय। मांडू सुल्तान मुहम्मद खिलजी प्रथम ने मेवाड़ पर कुल 5 बार आक्रमण किए, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। सारंगपुर विजय 1437। इस युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को हराकर 6 माह तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा। इस विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्तिस्तंभ का निर्माण करवाया। चांपानेर की संधि। यह संधि कुतुबुद्दीन खां तथा महमूद खिलजी प्रथम के मध्य महाराणा कुंभा के विरुद्ध की गई, लेकिन महाराणा कुंभा ने इनकी संयुक्त सेना को हरा दिया। महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला। महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक माना जाता है। कीर्तिस्तंभ या विजय स्तंभ। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 9 मंजिला इमारत है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 के मध्य महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय स्मृति में करवाया। इसके वास्तुकार नापा, पोमा, पूंजा तथा जैता थे। उपनाम 1 विष्णु स्तंभ, 2 भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, 3 हिंदू मूर्तियों का अजायब घर। यह 9 मंजिला स्तंभ है, जिसमें कुल 147 सीढ़ियां हैं तथा इसकी 122 फीट ऊंचाई है। इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसकी दीवार पर कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है, जिस पर 1949 में डाक टिकट जारी किया गया। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया तथा इसे टार्जन टॉवर की संज्ञा दी। 1 कुंभलगढ़ दुर्ग। यह सादड़ी के निकट चरगा की पहाड़ी पर राजसमंद में स्थित है। इसके शिल्पी मंडन था। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी के लिए करवाया। 2 महाराणा कुंभा ने माउंट आबू पर्वत पर परमार शासकों द्वारा निर्मित दुर्ग के खंडहरों के स्थान पर अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। 3 बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही। 4 भोराट दुर्ग उदयपुर। 5 बैराट दुर्ग भीलवाड़ा। कवि राजा श्यामल दास ददवाडिया के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। महाराणा कुंभा की अन्य स्थापत्य कला। 1 महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भगवान विष्णु को समर्पित कुंभस्वामी मंदिर या वराह मंदिर बनवाया। 2 महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। 3 कैलाशपुरी उदयपुर में हरिहर मंदिर या मीरान मंदिर बनवाया। 4 कुंभा के मंत्री धरणक शाह ने पाली जिले में रनकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया। शांतिनाथ जैन मंदिर। शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के काल में वेलका ने करवाया। महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह इसी मंदिर में किया, अतः इसको श्रृंगार चंबरी भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा का साहित्य में योगदान। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। इनके काव्य गुरु कान्हा व्यास थे तथा चित्रकारिता के गुरु जनाचार्य हीरानंद थे। एकलिंग महात्म्य। इसके लेखक कान्हा व्यास है।
इस ग्रंथ के 2 भाग हैं, जिसमें से एक भाग की रचना महाराणा कुंभा द्वारा की गई, अतः महाराणा कुंभा को भी इसका लेखक माना जाता है। इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि महाराणा कुंभा ने राजनीति, इतिहास, भूगोल, वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि में महारत हासिल की थी। महाराणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर कुल 4 ग्रंथ लिखे। 1. संगीत राज, यह महाराणा कुंभा का सर्वश्रेष्ठ संगीत ग्रंथ है। यह ग्रंथ 5 भागों में विभक्त है: पाठ्य रत्नकोश, रस रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश तथा नृत्य रत्नकोश। 2. संगीत मीमांसा। 3. संगीत रत्नाकर। 4. सूर प्रबंध। महाराणा कुंभा ने गीत गोविंद पर रसिक प्रिया की टीका नामक ग्रंथ लिखा। महाराणा कुंभा ने कामशास्त्र पर कामराज रतिसार नामक ग्रंथ लिखा। मंडन महाराणा कुंभा का प्रसिद्ध शिल्पी था। मंडन द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ: 1. राजवल्लभ, यह शिल्प शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। 2. वेद मंडन, यह आयुर्वेद पर आधारित है। 3. रूप मंडन, मूर्तिकला पर आधारित। 4. शगुन मंडन, ज्योतिष विद्या पर आधारित। 5. वास्तु मंडन, वास्तुकला पर आधारित। 6. प्रसाद मंडन या वास्तुसार मंडन, मंदिर, दुर्ग तथा भवन निर्माण पर आधारित। महाराणा कुंभा का अंतिम समय। महाराणा कुंभा को अंतिम समय में उन्माद नामक रोग हो गया था। इनके 2 पुत्र थे, महाराणा उदा तथा महाराणा रायमल। उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में महादेव कुंड के निकट महाराणा कुंभा की हत्या कर दी, अतः महाराणा उदा को मेवाड़ के इतिहास में पितृहंता कहा जाता है। महाराणा कुंभा की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है।